It's my honor to welcome on stage Mrs. Swati Malewal. We request you to share your experience with menstrual taboos. Welcome. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं सबसे पहले सुरभि जी और उनकी पूरी टीम को बहुत 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 बधाई देती हूँ कि उन्होंने इस टॉपिक पे कन्वेंशन रखी, और उससे भी ज़्यादा बधाई मैं यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं और जितने आदमी बैठे हुए हैं और छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हुए हैं, मैं सबको बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि जनरली हम इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते हैं। जब मैं यहाँ पे आ रही थी तो मेरे मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था कि लोग कितने होंगे। हम लोग तो बातें करेंगे, लेकिन हमारी बात सुनने के लिए कितने लोग होंगे, और ये भी प्रश्न उठ रहा था कि आदमी कितने होंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, डेफिनेटली महिलाएं ज़्यादा हैं, लेकिन जो आदमी यहाँ पर हैं और जो हमारी बातें सुनना चाहते हैं, उनको मैं बिल्कुल सलाम करूँगी। बहुत ज़्यादा टैबू है ये टॉपिक, बहुत ज़्यादा। कल मैंने खुद रियलाइज़ करा कि कितना ज़्यादा टैबू है। कल किसी से बात कर रही थी, एक रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट के, उनसे बातचीत चल रही थी। तो उन्होंने पूछा, अच्छा सुबह 10 बजे कहाँ जा रही हूँ? तो मैंने कहा जी मैं कन्वेंशन में जा रही हूँ। तो उन्होंने पूछा क्या टॉपिक है? तो मेरे को लगा क्या बोलूँ, तो मैं 1 सेकंड के लिए चुप हो गई। फिर मैंने उन्हें बताया, सर वो जो बच्चियों को पीरियड्स होते हैं ना, उनके ऊपर कुछ बात करने जाना है। तो फिर वो चुप हो गए। तो बड़ा तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम लोग बात तो करते हैं, हम कहते हैं खुल के बात करो, लेकिन जब अपने पर आती है तो कहीं ना कहीं वो जो बचपन की हिचक है वो जाती नहीं है। अगर वो बचपन में ही वो हिचक हम खत्म कर दें तो शायद वो आसानी से चली जाएगी। बहुत जब मेरे पीरियड्स, मैं उस घर से शुरू करती हूँ, जब पहली बार हमारे पीरियड्स शुरू हुए तो हमारे पेरेंट्स ने बुलाकर हमको बिठाया, पता नहीं क्या क्या लेक्चर दिया, और ये भी बोला कि अब मेरी जो ग्रैंड मदर हैं उन्होंने मुझे बोला कि जब भी पीरियड हो, चाहे रात में शुरू हो चाहे दिन में शुरू हो, सबसे पहले अपने बाल धोने। तो मैंने उनसे पूछा कि पीरियड्स का बाल धोने से क्या लेना देना है, मुझे समझ नहीं आया। तो वो कहती नहीं, पीरियड्स है, रात में 2 बजे हो, ठंड हो, कभी भी हो, आपको अपने बाल धोने पड़ेंगे। खैर फिर मैंने अपनी मदर के साथ बैठी और हमने अपने ग्रैंड मदर को कन्विंस करा कि ये ठीक नहीं है। लेकिन वो शुरू से चलता आ रहा है। ये लड़ाई तो लड़ी कि मैंने अपने बाल कभी नहीं धोए, इनफैक्ट रिबेलियन में तो बिल्कुल ही नहीं धोए। जब पीरियड्स होते थे तो बिल्कुल नहीं धोती थी, ये कहने, ये दिखाने के लिए कि नहीं मेरे को बाल नहीं धोने, बाल क्यों धोऊं मैं। तो वो वहां से शुरुआत होकर, घर से बाहर जा रहे हो बेटा ध्यान से जाना, अगर बाई चांस कभी स्टेन हो गया, अब ब्लड है आ रहा है बाहर तो स्टेन तो हो सकता है ना, सभी को होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतनी डांट पिटती थी, एज इफ आई एम केयरलेस, एज इफ आई हैव नॉट डन इनफ, विच इज नॉट राइट, क्योंकि किसी के साथ भी हो सकता है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। और छोटे बच्चों के साथ तो हो ही जाता है, 12-13 साल में लोगों के पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। तो ये ठीक नहीं है, इसके बारे में बात करनी ज़रूरी है। और मैं बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा जितने पैशन से डॉक्टर सुरभि ने इस पूरी बात को रखा। इट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट, और मैं डॉक्टर सुरभि से बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, और मैं आपसे यही अपील करूँगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल के बच्चों को आप इस बारे में बता सके वो बहुत अच्छा रहेगा। और बॉयज़ के सामने भी बात करनी पड़ेगी। कभी भी मेरे को याद है, एज अ स्कूल चाइल्ड ऑल्सो मैं बात करने की कोशिश करती थी। जब मैं ये बोलती थी तो सारे लड़के भाग जाते थे और आपस में बात करते थे, यार वो तो कुछ भी बोल देती है। तो ये तो ठीक नहीं है। अगर मेरे पीरियड्स हो रहे हैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड एक लड़का होता था उस समय, तो मैं उसको बताती थी कि मेरे पीरियड्स हो रहे हैं, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, तो ही यूज्ड टू फील वेरी अनकंफर्टेबल अबाउट इट। So what is the discomfort in having periods? I think it's a very very beautiful part of our life. At the end of the day, मुझे किसी ने एक बात बोली थी, बड़ी खूबसूरत बात बोली थी। उन्होंने ये कहा था कि जो पीरियड्स होते हैं, जो वो ब्लड है, कहीं ना कहीं वो ब्लड एक बच्चे का बिस्तर है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उस ब्लड की वजह से ही कहीं ना कहीं, उस ब्लड की वजह से ही कहीं ना कहीं तो आप और मैं यहाँ पे आज हैं। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वी हैव टू बी कंफर्टेबल इन इट। बहुत ज़रूरी है कि हम वो कंफर्ट फील करें, वो कंफर्ट मेंटेन करें, और कम से कम जो आने वाली हमारी जनरेशन है और जो अभी की जनरेशन है, जो उस पीरियड से निकल रही है, जब मन में बड़े डर होते हैं, मन में बड़ा कन्फ्यूजन होता है,
उनके साथ तो एटलीस्ट इस तरीके की चीज़ें ना हो। हमने अपने घर में पूरा स्ट्रगल करा और उसके बाद विद इन अ ईयर और टू माय नानी रियलाइज्ड कि ये तो नहीं सुनने वाली है, तो उसके बाद देन एवरीथिंग वाज फाइन। बट मैं क्यों अचार नहीं खा सकती, मैं क्यों तुलसी का पेड़ नहीं छू सकती, मैं क्यों अपवित्र हूँ? मैं बिल्कुल अपवित्र नहीं हूँ। मुझे लगता है इस देश की हर महिला और हर बच्ची बहुत पवित्र है, चाहे पीरियड्स हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। आजकल आप लोग सब सुन रहे होंगे कि कैसे मंदिरों में घुसना भी एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। मंदिरों में भी पता नहीं कितने सालों से ये प्रथा चल रही है कि नहीं, मंदिर में नहीं जा सकते, जब पीरियड्स हो रहे हैं तो मंदिर में नहीं जा सकते। मुझे याद है एक पीरियड था मेरी ज़िंदगी का, मैं बहुत रिलीजियस थी, बड़े फास्ट रखती थी, बड़ा मंदिर जाती थी, बहुत भगवान के सामने भीख मांगती थी कि भगवान मेरे को एक लीवाइस जीन्स दे देना, मेरे मार्क्स अच्छे कर देना, मेरा ये कर देना, मेरा वो कर देना, वो लड़का मुझे लाइक करने लगे, पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट होती थी। तो वो बचपन में बहुत लंबा पीरियड था, 3-4 साल का, बड़े माथे मैंने टेके, बड़ा दूध चढ़ाया, बहुत कुछ करा। उसके बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि भगवान तो अंदर है और भगवान आपके काम से आपको मिलता है। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको भगवान मिल जाएगा। अगर आप मंदिर की तरफ दूध लेके जा रहे हो और छोटे बच्चे को दूध पिला दोगे तो भगवान शायद कहीं ज़्यादा खुश होगा। तो ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करी, लेकिन उस समय बड़ा अजीब लगता था। मम्मी कहती थी अच्छा आज आप मंदिर नहीं जा सकते, आज तो आपको पीरियड्स हैं। तो मैं मन में ये सोचती थी अगर भगवान को पीरियड्स वाली औरतें इतनी गंदी लगती हैं तो फिर पीरियड्स दिए क्यों भगवान ने? तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपका जब मन करता है, आप जहाँ जाना चाहती हैं आप जाइए, आप बिल्कुल प्योर हैं, छोटी बच्चियां प्योर हैं, और बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि आजकल जो पीरियड्स की एज है वो कम होती जा रही है। आजकल 9 साल की बच्चियों को भी पीरियड्स हो रहे हैं, 10 साल की बच्चियों को भी पीरियड्स हो रहे हैं। तो उस एज में तो किसी को कुछ पता भी नहीं होता है, तो उसमें और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, उनको देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए और उनको बच्चियों को गाइड करना चाहिए। और अगर बच्ची के स्टेन हो गया तो it's not the end of life. It is okay, it's a normal thing, it has got stained, that's okay, you change your clothes, that's it. So it has to be limited to that. मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे आज जल्दी जाना है, मैं अस्मिता थिएटर ग्रुप का कोई भी प्ले मिस नहीं करती हूँ, लेकिन आई एम वेरी सॉरी आई हैव टू मिस इट टुडे, बट आई जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट एवरीबडी प्रेजेंट हियर। आई एम श्योर देयर इज सो मच टू लर्न, स्पेशली सारी बच्चियों से मैं यही कहना चाहूँगी, आप बिल्कुल पवित्र हैं। पीरियड्स हैं तब भी पवित्र हैं और पीरियड्स नहीं हैं तब भी पवित्र हैं, और इस दुनिया का कोई भी इंसान आपको अपवित्र फील करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आप बिल्कुल पवित्र हैं और इस पूरे देश को, पूरी दुनिया को आपके ऊपर नाज है क्योंकि आप एक महिला हैं, एक बच्ची हैं। और मैं अपना ईमेल आईडी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं दिल्ली महिला आयोग में काम करती हूँ। अगर आपको कोई भी समस्या है, आपको लगे कि मेरे को पीरियड से रिलेटेड या नॉन पीरियड से रिलेटेड कहीं पे भी आपको लगता है कि मेरी ज़रूरत है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए बिल्कुल 100% ऑल द टाइम रेडी हूँ टू हेल्प यू। माई email ID is livingpositive@gmail.com. It's quite easy to remember. It's one word, livingpositive@gmail.com. I am with you. The entire Delhi Commission of Women is with you. हमारी मेंबर बैठी हुई हैं प्रोमिला गुप्ता जी. She is with you. All of us are with you. जय हिंद.